या खुदा बखरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बखरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजादाए गुलगो कबा इमदाद कुन, बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तरा तो पुश्ती, बहक़ ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, कादरियम नाराए गौसे आज़म मी ज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। शायर इस्लाम कहता है शौकत शाही नताज खुसरवी ले जाएगा, शौकत शाही नताज खुसरवी ले जाएगा, और तू खुदा के पास बस इश्क़ नबी ले जाएगा, तू खुदा के पास बस इश्क़ नबी ले जाएगा। थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक थाम ले, थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक थाम ले, बाग़े जन्नत में तुम्हें मसलक यही ले जाएगा, बाग़े जन्नत में तुम्हें मसलक यही ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग, जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग, बाप और माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप और माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। बरादरान इस्लाम खुतबाए मसरूना के बाद आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इससे पहले कि मैं कुछ बयान करूं, आप पर हम पर ज़रूरी है तमाम मिलकर निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम सब के आका मावा मलजा हुजूर ताजदार मदीना सुरूर व क़ल्ब सीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए बा आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बरादरान इस्लाम, बड़ी मुतबर्रक और पाकीज़ा महफिल है। छोटे छोटे बच्चों ने अपने सीनों में कुरान करीम को बरादरान इस्लाम महफूज कर लिया है, और मुक़द्दर पर कुर्बान जाओ, ना तो इन बच्चों की अज़मत का जवाब है, ना इनके माँ बाप का जवाब है, जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम से आरास्ता किया। बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। मोहतरम हजरात, याद रखो, अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। कुरान अल्लाह का कलाम है, और जब अल्लाह का कलाम कुरान है तो कोई कुरान को मिटा नहीं सकता, और जो भी कुरान को मिटाने की बात करेगा वो खुद ही मिट जाएगा, लेकिन वो कुरान को नहीं मिटा सकता। ना कुरान को किसी ने मिटाया है और ना क़यामत तक कोई कुरान को मिटाएगा। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। बरादरान इस्लाम, आज लोग कुरान को मिटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूं, जब आप तारीख को पढ़ोगे ना, जब से कुरान नाजिल हुआ हर जमाने में कुरान पर हमला किया गया है। ये बात याद रखना, हर दौर में कुरान को मिटाने की कोशिश की गई। बरादरान इस्लाम, कभी अबू जहल ने कुरान को मिटाने की कोशिश की, अबू लहब ने कुरान को मिटाने के लिए अपने तमाम तर ताकत को आजमाया था। अल्लाह अकबर, सिलसिला आगे
आगे बढ़ता रहा। हर जमाने में कुरान को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, कोई भी कुरान को मिटा नहीं सकता। किसी आशिक रसूल ने कहा था कि दिल में बसा लो अपने मोहब्बत कुरान की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत कुरान की। अमेरिका और इंग्लैंड तो हो जाएंगे तबाह, होगी न कभी खत्म हुकूमत कुरान की। और घर घर को बख्शवाएगा हर हाफिज कुरान, ली है नबी ने ऐसी जमानत कुरान की। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत मुफ्ती इकरामुल हक साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आज के इस जलसे को जिस तरह हमारा जो ये गांव है, कौन सा गांव है, गांव का नाम मैलापुर, माशाअल्लाह इस गांव के लोग बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे हैं। साथ के साथ में जो करीब में गांव हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब जहां इमामत फरमा रहे हैं, कुड़ा गांव है, वहां के लोग भी माशाअल्लाह तशरीफ लेकर आए हैं। बड़ी तबीयत खुश हुई जब सुना। तो अभी पीछे वहां पर अज़मत कुरान की मुनासिबत से बड़ा शानदार और जानदार जलसे का एहतमाम किया गया था। बड़ी तबीयत बाग बाग हो गई है। असीसान मिल्लत इस्लामिया आपकी बस्ती के जहाँ पर कुरान के पढ़ने वाले ना थे, लेकिन अल्लाह अकबर, जरा देखिए कारी तैयब साहब ने घर घर में कुरान पहुँचा दिया है। आज आपकी बस्ती में घर घर के अंदर बच्चे कुरान पढ़ने वाले हैं। असीसान मिल्लत इस्लामिया छोटी छोटी बच्चियाँ कुरान पढ़ लगी हैं। छोटे छोटे बच्चों ने कुरान करीम को पढ़ा है। अल्लाह अकबर। इन बच्चों का कुरान का पढ़ना और कारी तैयब साहब का कुरान का पढ़ाना ये बेकार नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। कुरान ये अल्लाह का कलाम है, ये मिट नहीं सकता। असीसान मिल्लत इस्लामिया और कुरान का ये एजाज है। कुरान अल्लाह का वो मौजज़ा है कि जब इंसान जितना कुरान को पढ़ता है, इसने की कुरान पढ़ने वाले की दिलचस्पी बढ़ती चली जाती है। ये कुरान अल्लाह का कलाम है। असीसान मिल्लत इस्लामिया। तो याद रखो मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दो। आज जो लोग कुरान के मिटाने की बात कर रहे हैं, ताकि उनको पता चल जाए हाँ कि आज भी कुरान के पढ़ने वाले हैं, वो कुरान के पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आज लेकिन ताज्जुब उन लोगों पर होता है आज के दौर में कि आज लोग हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की तालीम में तो बड़ा हिस्सा लेते हैं। असीसान मिल्लत इस्लामिया आज लोग देखिए जरा, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, 2-2, 3-3 ट्यूशनें पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक एक बच्चे पर महीने का 2-2, 3-3 हज़ार रुपये खर्चा है। यानी आज इंसान अपने बच्चों को दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए 2-2, 3-3 हज़ार रुपये खर्च करता है। लेकिन मेरे दोस्तों, अफसोस का मकाम यह है कि जब आती है कुरान की बात तो मस्जिद के इमाम को 100 रुपये ले देने के लिए भी तैयार नहीं होता। ईमानदारी से बताओ जरा, आज जब बात आती है कुरान की, बच्चा मस्जिद में कुरान पढ़ने जाता है, अल्लाह अकबर, मस्जिद के इमाम ने अगर सवाल कर दिया कि लाओ 100 रुपये फीस लेकर आओ, तो अल्लाह अकबर, आज मेरा मुसलमान भाई 100 रुपये महीने में फीस देने तैयार नहीं है। उसके बरखिलाफ बरातरान इस्लाम इंग्लिश मीडियम की तालीम है, हिंदी मीडियम की तालीम है। जब बच्चा पढ़ने जाता है तो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार की ट्यूशनें पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुरान की तालीम पर मेरा मुसलमान भाई 100 रुपये भी खर्च करने तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ ऐ मेरे दोस्तों, तुम अपने बच्चों को तुम इंग्लिश मीडियम की तालीम दे रहे हो ये सोचकर कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा मास्टर बनेगा, हमारा बच्चा प्रोफेसर बनेगा, हमारा बच्चा प्रोफेसर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा बैरिस्टर बनेगा, ये सोचकर आप अपने बच्चों को तुम इंग्लिश मीडियम की तालीम देते हो। लेकिन ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद रखो, आखिरकार आपने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए इतना पैसा खर्च किया, लेकिन ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, वो बच्चा जो कुरान करीम को पढ़ता है, न उसका जवाब है, न उसके बाप की अज़मतों का जवाब है, न उसके उस्ताद का जवाब है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान
वो होता है जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। जिस तरह आप हजरात अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तालीम दे रहे हैं, अच्छी बात है, देनी चाहिए। अरे भाई, जमाने की जरूरत है, हमें दुनियावी तालीम से कोई मतलब नहीं, मतलब हमें इनकार नहीं है, बल्कि दुनियावी तालीम भी मेरे दोस्तों होनी चाहिए, क्योंकि इसकी भी आज ज़माने में ज़रूरत है। लेकिन मेरे दोस्तों, जितने शौक़ से तुम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देते हो, अपने बच्चों को इसी तरह कुरान की तालीम से भी आरास्ता कर दो। तुमने अगर अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ कुरान की तालीम से आरास्ता कर दिया, तो याद रखना तुम्हारा बेटा कभी भटकेगा नहीं, कभी बुराई के रास्ते पर नहीं आएगा। तुम्हारे बच्चे के पास जब कुरान की तालीम होगी, जब कुरान के माना को समझेगा, कुरान के मफहूम को समझेगा, कुरान की आयतों के तर्जमे को समझेगा, बरादरान इस्लाम, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की भी उसको मार्फत हासिल हो जाएगी। और तुम्हारा बेटा जब मेरे दोस्तों कुरान करीम के माना और मफहूम को समझेगा, अपने माँ बाप के मकाम को समझेगा, नमाज को किस अंदाज से अदा किया जाता है, तुम्हारा बेटा नमाज के तरीके को समझ लेगा। और मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके सीने में मेरे दोस्तों घर कर जाएगी, इसलिए कि उसने कुरान करीम को पढ़ा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, मेरे आका ने फरमाया, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अद्दू औलादकुम अला सलासे खिसालिन हुब्बे नबिय्यकुम व अहले बैती व तिलावतिल कुरान फ इन्न हफ़ज़तल कुरान फ़ी ज़िल्ल अर्शिल्लाह यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु मआ अंबियाइही व अस्फियाइही। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक का मफहूम सुने। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हमारे नबी फरमाते हैं, ए लोगो, अपनी औलाद को तीन चीज़ों का सबक दो, अपनी औलाद को तीन चीज़ों का दर्स दो। बरादरान इस्लाम, हमारे नबी ने अब से 1400 बरस पहले इरशाद फरमाया था, ए लोगो, अपनी औलाद को तीन चीज़ों का सबक दो। आखिरकार वो तीन चीज़ें हैं क्या? तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हुब्बे नबिय्यकुम, पहली चीज यह है उन तीन चीजों में कि अपनी औलाद को अपने नबी से मोहब्बत करने का दर्स दे दो। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अपनी औलाद को, जब तुम्हारा बच्चा सिन्ने शऊर को पहुंचे, तो अपनी औलाद को अपने नबी से मोहब्बत करने का दर्स दो, अपनी औलाद को इश्क मुस्तफ़ा का जाम पिलाओ, अपनी औलाद को मोहब्बत रसूल का जाम पिलाओ। बरादरान इस्लाम, और इश्क मुस्तफ़ा का मतलब ये है कि जब तुम्हारा बच्चा सिन्ने शऊर को पहुंचे, अपनी औलाद को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा शरीफ याद कराओ, अपनी औलाद को मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद व सलाम पढ़ने का तरीका याद कराओ, अपनी औलाद को दुरूद व सलाम पढ़वाओ। बरादरान इस्लाम, दुरूद व सलाम जब बच्चा बचपन से पढ़ेगा तो बड़ा होकर मुस्तफ़ा का गुलाम बनेगा, बड़ा होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आशिक बनेगा। और अपने बच्चों की तरबियत मेरे दोस्तों इस अंदाज से करो कि जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाए, तो रास्ते में जब चल रहा हो, तो उसे मेरे दोस्तों अपनी पहचान कराने की जरूरत ना पड़े कि मैं मुसलमान हूं, बल्कि लोग जब उसको रास्ते में आता हुआ देखे तो कहने पे मजबूर हो जाएं, वो देखो मदीने वाले आका का सच्चा गुलाम आ रहा है, वो देखो आशिक रसूल आ रहा है। अल्लाह अकबर। किसी आशिक रसूल ने कहा था कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इकरामुल हक साहिब क़िबला, अज़मते कुरान, मोहब्बते रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह।
मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है कि हमारे आका इंसान आका का सच्चा आशिक और बन जाए और अपनी ज़िंदगी को इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजारे। यानी हमारे नबी ने, मोहब्बत रसूल कहते हैं कि हमारे नबी ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया हमें चाहिए कि हम वो काम करें, और हमारे नबी ने हमें जिन कामों से रुकने का हुक्म दिया हम उन तमाम बुराइयों से दूर हो जाए। इसको इश्क़ मुस्तफ़ा कहते हैं। तो अपनी औलाद को आप हजरात इस अंदाज से पढ़ाओगे लिखाओगे कि कुरान की तालीम से आरास्ता किया, अपनी औलाद को आपने इश्क़ मुस्तफ़ा की बातें बताई, तो तुम्हारा बेटा आशिक़ रसूल बनेगा। और अगर आपने अपने बच्चे को इश्क़ मुस्तफ़ा का दर्स ना दिया तो तुम्हारा बेटा मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं भटक जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ज़रा बड़ी प्यारी बात मेरे जहन में आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर रास्ते से हुआ। एक सहाबी रसूल का मकान बन रहा है, यानी एक सहाबी है हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी, समझे ना, उनका मकान बन रहा था। हमारे आका का वहां से गुजर हुआ तो मेरे मुस्तफ़ा ने जब देखा मकान को तो आका की कुछ मर्जी के खिलाफ था, मतलब उसका तर्ज और तरीका कुछ सही नहीं था। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको नापसंद करते हुए सरकार चले गए। और जब मेरे आका वहाँ से चले जाते हैं तो वो सहाबी जिनका मकान बन रहा था वो वहाँ पर आए। तो किसी कहने वाले ने कहा कि अभी अभी अल्लाह या रसूल अल्लाह नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बैठिए, तशरीफ रखिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं इश्क़ मुस्तफ़ा की मिसाल दे रहा हूँ कि नबी का आशिक कैसा होना चाहिए। मेरी माँ और बहनें भी ज़रा तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि ये भी बड़े अटपटे काम कर लेती हैं कभी कभी। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि जब मेरे मुस्तफ़ा ने, मेरे आका ने कुछ नापसंदीदगी का इजहार किया, मकान को जब बनते हुए देखा, मेरे आका चले गए। उसके बाद जो मकान के मालिक सहाबी हैं वो आए तो किसी कहने वाले ने कहा कि अभी अभी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ तशरीफ लाए थे और आपके मकान को देखकर सरकार ने कुछ नापसंदीदगी का इजहार किया है। बस इतना सुनना था। सहाबी ने अल्लाह अकबर अपने सारे मकान को उखेड़ कर फेंक दिया, मकान को तोड़ दिया, गिरा दिया जमीन पर। बरातरान इस्लाम अल्लाह अकबर, जब दूसरे दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब वहां से गुजर होता है तो मेरे मुस्तफ़ा ने क्या देखा कि वो मकान सलामत नहीं है बल्कि जमीन पर ढेर है, सारा मलबा जमीन पर पड़ा है। अल्लाह अकबर, पूरे मकान को, उसकी दीवारों को, माँ छत, अल्लाह अकबर, सहाबी ने तमाम तोड़ फोड़ दिया और मुनहदिम कर दिया, जमीन पर एक ढेर बना दिया। बरातरान इस्लाम मेरे मुस्तफ़ा का गुजर हुआ तो मेरे मुस्तफ़ा ने उस मकान के मालिक अपने सहाबी से पूछा था कि ए मेरे सहाबी, ये तो बताओ, अभी चंद दिन पहले जब मैं गया था तो मैंने इस मकान को सलामत देखा था, आखिर तुमने इस मकान को क्यों गिरा दिया, तुमने इस मकान को क्यों आखिर ढा दिया? तो सहाबी का जवाब देखो, सहाबी ने जवाब दिया, नबी के आशिक ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, मकान तो बन गया था लेकिन आपका यहाँ से गुजर हुआ था और मैंने किसी की ज़बानी सुना कि आपने नापसंदीदगी का इजहार किया, और या रसूल अल्लाह, जिसको आप पसंद करें मैं कभी उसको पसंद नहीं कर सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने इसीलिए इस मकान को अपने ढा दिया क्योंकि यह आपको पसंद नहीं है। मेरा मकान ये आपको पसंद नहीं है। या रसूल अल्लाह, जो चीज आपको पसंद है मेरे आका, मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ, और जो चीज आपको पसंद नहीं है मैं कभी उसको पसंद नहीं कर सकता। तो पता चला कि जो रसूलुल्लाह जिससे मोहब्बत करते हो, मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया कि ए लोगों, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, ए ईमान वालों, तुम भी उससे मोहब्बत करो, और मैं जिससे नफरत करता हूँ तुम भी उससे मोहब्बत करो। उसको नबी का आशिक
आशिक कहा जाता है, उसी को मुस्तफ़ा जाने रहमत का आशिक कहा जाता है। इसलिए आशिक रसूल कह रहा है कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, और दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनके रहमत के हवाले। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, इसको कहते हैं इश्क़ मुस्तफ़ा। आका फरमाती हैं, ऐ लोगों, अपनी औलाद को अपने नबी से मोहब्बत करने का सबक दो। जब तुम्हारा बेटा होशियार होने लगे, इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पिलाओ, रसूलुल्लाह की बातें बताओ, रसूलुल्लाह की सुन्नतों के बारे में बताओ। बात समझ में आ रही है ना आपके? हाँ, आका की सुन्नतों के बारे में बताओ। एक हदीस और मेरे जहन में आ गई। एक सहाबी रसूल थे, तवज्जो चाहूंगा, उनके हाथ में मेरे दोस्तों सोने की अंगूठी है, सोने की अंगूठी। अब चूंकि सोना पहनना मर्द के लिए हराम है, सोने की अंगूठी पहनना मर्द के लिए क्या है बोलो? हराम है, समझे ना, जायज नहीं है। अलबत्ता चांदी की अंगूठी 4.5 माशा से कम की पहनी जाए तो ये जायज है। बात समझ में आई? चांदी की पहन सकते हैं, लेकिन सोना पहनना मर्द के लिए हराम है। बरादरान इस्लाम, तो एक सहाबी के हाथ में मेरे मुस्तफ़ा ने अंगूठी देखी, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ में मैं जहन्नम के शौले देख रहा हूँ। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मतलब क्या है आपका? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ में सोने की अंगूठी है। बरादरान इस्लाम, सोना ये औरतों का खासा है, औरतों के लिए जायज़ है, लेकिन मर्दों के लिए जायज़ नहीं है। इसलिए कभी सोने की अंगूठी मत पहनना, ये हराम है। हराम हराम का मतलब है कि गुनाह कबीरा है। बरादरान इस्लाम, तो उन सहाबी रसूल ने अंगूठी को फेंक दिया। यानी जैसे मेरे मुस्तफ़ा ने मना किया, मैं तवज्जो चाहूंगा, जैसे मेरे आका ने मना किया, अल्लाह अकबर, सहाबी रसूल तड़प उठे और उन्होंने अपने हाथों से, अपनी उंगली से अंगूठी को निकाला और आपने फेंक दिया। तो किसी सहाबी ने कहा था, किसी सहाबी ने, आका के सहाबी ने दूसरे सहाबी से कहा कि आपने सोने की अंगूठी को फेंक क्यों दिया? आप अपनी बीवी को दे देते, क्योंकि ये औरतों के लिए तो जायज़ है पहनना। बरादरान इस्लाम, बात अच्छी कही थी, बात सच्ची कही थी, लेकिन आशिक रसूल का जवाब देखो। जब इश्क मुस्तफ़ा सीने में आता है तो बरादरान इस्लाम, कोई भी मुसलमान नबी की सुन्नत के खिलाफ ना तो बोल सकता है, न नबी की सुन्नत के खिलाफ कभी मुसलमान कोई काम कर सकता है। सहाबी ने जवाब दिया कि मैंने अंगूठी को इसलिए फेंका, औरतों के लिए अगरचे जायज़ है सोना पहनना, लेकिन मैंने इसलिए फेंक दिया क्योंकि उस अंगूठी को मेरे मुस्तफ़ा ने नापसंद किया था, मेरे सरकार ने नफरत का इजहार किया था, और जिसको मेरे आका नापसंद करे मैं कभी उसको पसंद नहीं कर सकता। जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने मना कर दिया मैं उसको कभी पहन नहीं सकता, मैं कभी उसको पसंद नहीं कर सकता। इसी को आशिक रसूल कहा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। बरादरान इस्लाम, ये होते हैं आका के आशिक। अब कभी गौर किया, इश्क़ रसूल की बात चल रही है, मेरे आका फरमाते हैं अपनी औलाद को इश्क़ मुस्तफ़ा सिखाओ, तुम सब नबी के आशिक बन जाओ। कभी आपने गौर किया कि हम कितने काम रसूल पाक की मर्जी के खिलाफ करते हैं, हम कितने काम रसूलुल्लाह की मोहब्बत के खिलाफ करते हैं। अब जरा गौर करो, आप हजरात खड़े होकर खाना खाते हो, रसूलुल्लाह की पसंदीदगी के खिलाफ है नहीं है? बताइए जरा, है खड़े होकर खाना खाना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। आप हजरात, कभी कभी कोई इंसान ऐसा भी है कि मेरे दोस्तों मुसलमान है और अपने आप को मुसलमान कहलाता है, खड़े होकर पेशाब करता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। खड़े होकर खाना खाता है, मेरे मुस्तफ़ा ने अभी इसकी इजाजत नहीं दी है। बरादरान इस्लाम, इस मेरे मुस्तफ़ा की पसंद ये है कि तुम जब खाना खाओ तो तुम बैठ के खाना खाओ। मेरे मुस्तफ़ा ने इसको पसंद किया है कि जब तुम पेशाब फिरो तो बैठ
बैठ कर पेशाब फिरो। मेरे मुस्तफ़ा ने इसको पसंद किया है। जब तुम खाना खाओ तो तुम अपने सर पर टोपी रख के खाना खाओ। मेरे सरकार इसको पसंद करते हैं। मेरे आका की पसंद ये है कि जब तुम खाना खाओ तो बरातरान इस्लाम सर पर टोपी रख के खाना खाओ, दस्तरखान पे बैठ के खाना खाओ। ये मेरे आका की पसंद है। और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की पसंद, जब इंसान अपने इस अमली जामा पहना देता है, बरातरान इस्लाम इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फादली बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान उसी की अज़मत की तरफ इशारा फरमाते हैं कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है कि इंसान वो इंसान है कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती इकरामुल हक साहिब क़िबला, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बरातरान इस्लाम तो ये अहदो पैमान करो कि हम भी उन्हीं चीजों को पसंद करेंगे जिसको हमारे नबी पसंद करते हैं। बेशक जोर से बोलो यार, पसंद करते हैं, जिसको हमारे नबी पसंद करते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे, इनके सीनों में कुरान जो है नक्श कर गया है, कितने प्यारे लग रहे हैं। बेशक ऐसा माहौल बनाओ कि अब तुम्हारे गांव में हर घर में कुरान के पढ़ने वाले होंगे। बेशक सुभान अल्लाह। तैयार हैं आप हजरात? बेशक है, जरा हाथ उठा के जवाब दो मुझे। माशाल्लाह हम तैयार हैं। कुरान, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को हम सब कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। है, अपने इमाम कारी तैयब साहब की अज़मतों पर कुर्बान जाओ, जिन्होंने मेहनत करके तुम्हारे बच्चों को तैयार किया। समझे ना, जो बस्ती दीन की तालीम से बिल्कुल दूर थी, समझे ना, जो इश्क मुस्तफ़ा का जाम जो तुम्हें पिलाना चाहिए था माँ बाप को, वो इश्क मुस्तफ़ा का जाम कारी तैयब पिला रहे हैं। बेशक समझे ना, कारी तैयब जो कुरान जिन्होंने पढ़ाया, ना उनका जवाब है और ना उनके शागिर्दों का जवाब है। समझे ना, ऐसे इमाम साहब की कदर जानो, ऐसे इमामों के मकाम को समझो कि जो तुम्हारे बच्चों को की आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। बात समझ में आई ना? दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, उन्हीं चीज़ों से मोहब्बत करो जिसको हमारे आका मोहब्बत करते हैं, जिन चीज़ों से हमारे आका प्यार करते हैं। और जानते हो इश्क़ मुस्तफ़ा जमदे ना, मोहब्बत नाम है जो बिन देखे की जाए, जो बिन देखे मोहब्बत की जाती है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। समझे ना, हजरत उवैस करनी का आपने नाम सुना है? हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, उनका मकाम। और जानते हो इश्क़ मुस्तफ़ा, मोहब्बत रसूल कितनी, अल्लाह अल्लाह। आपने पूरी जिंदगी अपने नबी की मोहब्बत में रोते हुए गुजारी, लेकिन आपको वक्त ना मिला आका की ज़ियारत का, आपको वक्त ना मिला आका की मुलाकात का। मैं तवज्जो चाहूँगा, जानते हो जब हमारे आका अलैहिस्सलाम के जब दुनिया से जाने का पर्दा फरमाने का वक्त आया, तो हमारे आका ने हजरत अली को और हजरत उमर फारूक आजम को बुलाया और मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि ये मेरा जुब्बा है और यमन में चले जाओ, एक कबीला है कर्न नाम का एक कबीला है, उस बस्ती में चले जाओ, मेरा दीवाना रहता है, मेरा आशिक वहाँ उवैस रहता है, जाओ उसको मेरा जुब्बा दे देना। और जुब्बा देने के बाद उनसे ये कहना कि मेरी उम्मत के हक में दुआ कर दे। उवैस जब मेरी उम्मत के हक में दुआ करेगा तो अल्लाह पाक उनकी दुआ की बरकत से मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा देगा। बेशक बेशक बेशक। हजरत उमर हजरत अली लेकर आए, तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी, आए और तलाश किया, करने के बाद मिल गए। बहुत बड़ा वाक़या है, लंबा चौड़ा वाक़या। तो मुझे बताना यह है कि इश्क़ सुभान अल्लाह, देखिए मेरी बेटियां ये कितनी छोटी छोटी, इनके सीने में कुरान आ चुका है, कुरान नक्श कर गया। अल्लाह अकबर, इनका जवाब नहीं है और ना इनकी माओं का जवाब है, ना इनके बाप का जवाब है। बरादरान
इस्लाम, जब बच्चियों की बात आ गई है तो मैं कहना चाहूँगा अपनी बात को यहीं पर रोककर, आज कुछ लोग हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं, आज कुछ लोग हैं जो बेटियों के नाम से नफरत करते हैं। घर में अगर बेटी अगर पैदा हो जाए तो अपने मुंह को घुसा लेता है नादान, यानी बेटी की पैदाइश से नफरत करता है। लड़का अगर पैदा हो जाए, कभी किसी हलवाई के पास जा रहा है डिब्बे लेने के लिए, कभी कहीं जा रहा है डिब्बे लेने के लिए, ससुराल पे फोन कर रहा है कि घर में बेटा पैदा हो गया, घर में बेटा पैदा हो गया। और जब बेटी पैदा हो जाती है तो मुंह को घुसा लेता है। अरे नादानो, तुम जानते हो बेटियों का मकाम क्या है? अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जब बेटा जब घर में आता है तो अल्लाह की नेमत बनकर आता है, लेकिन जब बेटी जन्म लेती है तो अल्लाह ताला बेटी को दुनिया में रहमत बनाकर भेजता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह बेटियों को घर में रहमत बनाकर भेजता है। समझे ना, बड़ा यार अजीब सा मामला चल रहा है ये। समझे, किसी औरत के अगर बेचारी के पहली लड़की अगर पैदा हो गई तो घर में जो बुढ़िया होती है ना, बुढ़िया जो दादी होती है, सबसे ज्यादा पेट में उसके आग लग जाती है। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ हकीकत। बुढ़िया जिसके मुंह में दांत ना, पेट में आंत ना, ये ईमानदारी की बात है। बच्चे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, समझे ना, मुंह घुसा लेती है और कहती फिरती भी है कि अगर घर में लठ आ जाता तो और ही अच्छा रहता। लठ, लड़के को लठ, जुमला देखो जरा कितना सख्त है, समझे। याद रखो मेरे दोस्तों, और जब दूसरी लड़की अगर पैदा हो जाए तो उसकी और जानता भाई में पड़ जाती है, समझे ना। अब आगे बेचारी उन बच्चों की माँ की क्या बड़ी मनहूस आई है जो घर में तमाम इसने लड़कियों की लहर लगा दी। मतलब बातें ऐसी करती है बुढ़िया कि जैसे क्या उसके अपने कब्जे में है बेटियों का पैदा करना, और अपने बेटे से कुछ ना कहती कि तू लड़कियां क्यों पैदा कर रहा है? ऐसा है जैसे उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा, रजिस्ट्रेशन। बात समझ में आई? आओ बेटियों के मकाम को देखो। अल्लाह अकबर। जानते हो इन बेटियों ने, छोटी छोटी बच्चियों ने कुरान को पढ़ा, और जो बच्ची कुरान पढ़ती है जानते हो उसकी एक फितरत में एक चीज शामिल होती है कि जब बच्ची जब शादी से पहले भी माँ से मोहब्बत करती है। हमने अपनी वालिदा को देखा, हमारी वालिदा की उम्र 70 के करीब हो गई, लेकिन हमने बचपन में अपनी वालिदा को देखा था कि जब जब वो कुरान पढ़ती थी, कुरान जब उनका पूरा हो जाया करता था, हमारी माँ हमसे कहा करती थी कि बेटा मेरे अब्बा के नाम से कुरान को बख्श दे, बेटा मेरी माँ के नाम से कुरान को बख्श दे। बरादरान इस्लाम, अरे बेटा जब कुरान पढ़ता है तो उसे कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता, और अगर पढ़ता भी है तो बहुत मुश्किल से माँ बाप के लिए इशारे सवाब करता है। लेकिन बेटी वो अल्लाह की रहमत है कि ये बूढ़ी भी हो जाती है तो जब कुरान पढ़ती है तो उसका सवाब अपने माँ बाप के हवाले कर देती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इकरामुल हक साहिब क़िबला, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। इन बच्चियों ने कुरान को पढ़ा, बच्चियाँ अपने कुरान पढ़ती हैं, ये बूढ़ी भी हो जाती हैं तो माँ बाप के लिए ईसाले सवाब करती है। अल्लाह अकबर। इस बात को हमने देखा तो आज मनहूस समझा जाता है कि जिसकी बेटी पैदा हो गई, लेकिन याद रखो बेटियों का मकाम देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटियों का मकाम इतना अरफा व आला है। अल्लाह अल्लाह। ख्वाजाए ख्वाजगान, मालिक हिंदुस्तान, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का फरमान है। मेरे ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि जिस घर में बेटी पैदा होती है, इंसान जब अपनी बेटी की पैदाइश पर जब खुशी मनाता है तो ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाना 70 मर्तबा खाना काबा की ज़ियारत से ज्यादा अफजल है। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाना। आज होता यह है बात, फिर वही पलट के आ गई, जब बेटी पैदा होती तो मुंह फुसा के एक तरफ को बैठ जा बुढ़िया। बात समझ में आ रही है ना? है? और लड़का है वो अलग परेशान करता है, जब माँ परेशान करती है तो उसका बेटा भी परेशान करता है, बीवी को तंग करता है, ये लड़की पैदा क्यों हुई, ये लड़की पैदा क्यों हुई। अबे तेरी भी तो बहन होगी, वो पैदा क्यों हुई, ये बात बता दे तुम। है? बात समझ में आ रही है ना आपके? है मेरे दोस्तों, तो जब बेटियां बेटे पैदा होते हैं तमाम डीजों को मंगाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, आज मुसलमान खुराफात में डूब जाता है, धमाके हो रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, बेटे पैदा हो रहे हैं, रंडियों को बुलाया जाता है, सारी रात डांस का एहतमाम होता है, शराब नोशी होती है, शराब पे शराब, जाम पे जाम पिए जा रहे हैं, बेटे की पैदाइश पर खुशियां मनाई जा रही है और बेटियों की पैदाइश पर मुंह घुसा के बैठ जाता है। अरे मेरे ख्वाजा उस्मान हारूनी का पैगाम सुनो कि बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाना 70 मर्तबा खाना काबा की ज़ियारत से ज्यादा अफजल है। अल्लाह अकबर, ये बेटियों का मकाम है। ये बेटी है जब छोटी होती है तब भी माँ बाप से मोहब्बत करती है और बुढ़ापे में चली जाती है तब भी अपने माँ बाप को अपने सीने से लगा लेती है। बेशक इन छोटी छोटी बच्चों ने कुरान करीम को पढ़ा है। अल्लाह पाक इन्हें कुरान करीम का आमिल भी बना दे रब्बुल आलमीन। इनके माँ बाप को मौला इसका फैसान अता फरमाए। और बेटियों का मकाम बताऊं मैं, हदीस पाक में आता, सुनिए जरा। है मनहूस बताते हो बेटियों की पैदाइश को, है शर्म नहीं आती बिल्कुल भी कि ये हुआ और वो हुआ। तमाम जो है बेटियों पे बेटियां, बेटियों पे बेटियां पैदा होती चली जा रही हैं। तुम्हें मालूम नहीं कि बेटियों का मकाम क्या है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है तो अल्लाह पाक जानते हो कितना खुश होता है। हदीस पाक में आता है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है, जिस घर में बेटियां होती है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को भेजता है और आसमान के फरिश्ते उस घर में आते हैं, रोज आते हैं, रोज, और क़यामत तक आते रहेंगे। जिस घर में बेटियां होती है आसमान के फरिश्ते उस घर की ज़ियारत के लिए आते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये बेटियों का मकाम है, इसलिए कभी बेटियों से नफरत मत करना बल्कि बेटियों से मोहब्बत किया करो। आजकल तो एक रिवाज ये भी चल रहा है कि जब बेटा और बेटी घर के अंदर होते हैं, बाप जब कोई चीज़ लेकर आता है तो अपने बेटों को पहले तकसीम करता है और बेटियों को बाद में तकसीम करता है। ऐसा चल रहा है बरादराने इस्लाम। बेटी तमन्ना करती है कि मेरा बाप मेरे भाइयों को खाने पीने की चीज़ें तकसीम कर रहा है, मेरा नंबर बाद में आएगा। ऐ मेरे दोस्तों, प्यारे आका जानते हो मेरे मुस्तफ़ा कितना प्यार करते। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे मुस्तफ़ा जानते हो कितना प्यार करते। जब हजरत फातिमा मेरे आका की बारगाह में तशरीफ लाया करती थी तो मेरे सरकार मोहब्बत में उनकी खड़े हो जाया करते थे और अपनी बेटी हजरत फातिमा का बोसा लिया करते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे आका का तरीका है प्यार करने का, बेटियों से मोहब्बत करने का तरीका है बरादरान इस्लाम। और एक हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेटी जिसके घर में बेटी पैदा हो गई तो ये बेटी क़यामत के दिन वालिदैन के लिए जहन्नम से दीवार बन जाएगी, यानी जहन्नम की आग और वालिदैन के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ये बेटी है जब दुनिया में रहती है तब भी माँ बाप को इसका फैजान मिलता है और जब दुनिया से चले जाएंगे तब भी अल्लाह तबारक व तआला बेटियों का मोहब्बत का सिला अता फरमाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं तो बेटियां ये अल्लाह की रहमत है और बेटे अल्लाह की नेमत है और रहमत का मकाम नेमत से बड़ा होता है। तो मेरे दोस्तों, वही बात सिमट कर आ गई वहीं पर कि तुम अपनी औलाद को अपने नबी से मोहब्बत करने का दर्स दो, सबक दो, अपनी औलाद को इश्क मुस्तफ़ा सिखाओ। तो मेरे दोस्तों, बेटियों से मोहब्बत करना ये भी मोहब्बत रसूल है, बेटियों से मोहब्बत करना ये भी इश्क मुस्तफ़ा है। मेरे
मुस्तफ़ा ने बेटियों से मोहब्बत करने का पैगाम दिया, लिहाजा तुम भी अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। तो बात चल रही थी कि हजरत अली और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उवैस के पास आए और आने के बाद बरातरान इस्लाम हजरत उवैस को तलाश किया, बहुत तलाश किया, बहुत तलाश किया। और तलाश करने के बाद हजरत उवैस मिले तो हजरत उमर ने कहा था तुम ही उवैस हो? कि हाँ हाँ मैं ही उवैस हूँ। हजरत उमर ने कहा था कि हम मदीने से आए हैं। अल्लाह अकबर। जब मदीने का नाम जब सुना हजरत उवैस करनी ने तो बरातरान इस्लाम इश्क मुस्तफ़ा का समंदर मेरे दोस्तों मौजे मारने लगता है दिल में, और आप तड़प गए। मदीने का नाम जब हजरत उवैस ने सुना तड़प गए। बरातरान इस्लाम आंखें अश्कबार हो गई, अल्लाह अल्लाह रो रहे हैं। अभी हजरत उमर ने और कुछ नहीं कहा। कुछ लम्हों के बाद हजरत उमर ने कहा था कि हम मदीने से आए हैं और हमें रसूलुल्लाह ने भेजा है और रसूलुल्लाह ने तुमको सलाम कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलाम कहा है। जब इतना सुना तो हजरत उवैस तड़प उठे और हजरत उमर ने हजरत उवैस ने एक जुमला कहा था, क्या रसूलुल्लाह की ज़बान पर मेरा नाम कैसे आ गया? कैसे मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान पर मेरा नाम आया? बरातरान इस्लाम जब कोई उस्ताद अपने शागिर्द को सलाम भेजे तो शागिर्द तड़प उठता है कि मेरे उस्ताद मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो नबियों का इमाम जब सलाम भेजे तो हजरत उवैस की अजमतों का आलम क्या होगा? बेशक बेशक। हजरत उवैस करनी तड़प रहे, आंखें अश्कबार हो गईं। आप रो रहे हैं कि रसूल पाक ने सलाम भेजा है। बरादरान इस्लाम तो हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, एक बात आपने कही थी कि मैंने तो रसूलुल्लाह को ना देखा, अलबत्ता आपने रसूलुल्लाह को देखा है। एक बात बताओ उमर, एक बात ये बताओ कि तुमने रसूलुल्लाह को देखा है, मैंने नहीं देखा। एक बात बताओ कि रसूल पाक के जो ये बाल थे, ये भौएं होती है ना, भौएं, एक बात बताओ। हजरत उवैस ने कहा था कि रसूल पाक के जो ये बाल हैं ये मिले हुए हैं, ये इनमें आपस में फासला है। ये हजरत उवैस करनी ने पूछा था। हजरत उमर ने जब इतना सुना तो ताज्जुब में पड़ गए। बोले यार इन्होंने बड़ी अजीब सी बात पूछी है, कभी हमारी तवज्जो नहीं गई इस बात की तरफ। तो हजरत उमर ने कहा भाई हमें तो मालूम नहीं, हमने रसूलुल्लाह को देखा, हम खलवत में रखे, हम जलवत में रखे, हम सफ़र में रखे, हम खज़र में रखे, लेकिन कभी हमने इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी, तवज्जो ही नहीं दी। तो हजरत उवैस करनी से कहा था अच्छा तुम बताओ कैसे हैं? तो हजरत उवैस करनी ने कहा था कि मेरा इश्क कहता है कि रसूल पाक के जो ये बाल हैं भौयों के, इनमें फासला नहीं है बल्कि ये बाल आपस में मिले हुए हैं। सुभान अल्लाह। बरादरान इस्लाम, ये इश्क़ मुस्तफ़ा होता है, ये मोहब्बत रसूल। तो मेरे दोस्तों नबी के आशिक बन जाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करो और अपनी औलाद को पैगाम दो इश्क़ मुस्तफ़ा का। मदीना तैयबा, मदीना तैयबा में देखो इश्क़ मुस्तफ़ा किसको कहते हैं? मोहब्बत रसूल। मदीना तैयबा में जंग का वक्त आ गया और हज़रत बिलाल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के वक्त अंधेरे में मेरे आका ने ऐलान करने भेजा कि जाओ मदीने में ऐलान करके आओ, जाओ मदीने में ऐलान करके आओ कि रसूल पाक ने चलो जिहाद के लिए चलो, चलो रसूल पाक ने तुमको जंग के लिए बुलाया है। बरादरान इस्लाम, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान कर रहे हैं कि लोगों चलो जंग के लिए चलो, आका ने तुमको जंग के लिए बुलाया है। तमाम लोग बेदार होते चले गए और मस्जिद नबवी में जा रहे हैं नमाज फजर अदा करने के लिए। उसी असना में मदीना तैयबा में एक बेवा औरत थी, बूढ़ी औरत, उसकी आंख खुल गई। अल्लाह अकबर। दरवाजे पर खड़ी हुई ज़ारो कतार रो रखी है, शौहर इंतकाल कर गया, ज़ारो कतार रो रखी है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और जब बूढ़ी औरत ज़ारो कतार रो रखी है तो उसका एक छोटा सा बच्चा था,
हदीस में आता है 12 साल का बच्चा, उसकी आंख खुल गई और बच्चे ने कहा था अम्मी जान रो क्यों रखी हो, अम्मी जान रोती क्यों हो। तो माँ ने कहा बेटे लोग जा रहे हैं, रसूल पाक ने बुलाया है, तुम्हारे बाप अगर जिंदा होते तो तुम्हारे अब्बा भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जिहाद के लिए जाते, और ए मेरे बेटे मैं तो एक मुजाहिद की बीवी कहलाती, और अगर वो शहीद हो जाते तो मैं एक शहीद की बीवी कहलाती। बरादरान इस्लाम, उस बच्चे के इश्क ने कहा था, बच्चा तड़प उठा और बच्चे ने कहा था अम्मी जान रोने की जरूरत नहीं है, वालिद मोहतरम अगरचे दुनिया से इंतकाल हो गए तो ए माँ रसूलुल्लाह की मोहब्बत में लड़ने के लिए मैं जाऊंगा। सुभान अल्लाह, 12 साल का बच्चा कह रहा है ए अम्मी जान लड़ने के लिए मैं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। माँ ने जब अपने बेटे की इस तमन्ना को देखा, इश्क मुस्तफ़ा को देखा, माँ मचल उठी, अपने बेटे की पेशानी का बोसा लिया। अल्लाह अकबर। माँ ने अपने बेटे को नहलाया, धुलाया, तैयार किया और अपने बच्चे के हाथ में एक छोटी सी तलवार दे दी। अल्लाह अकबर। बेटा अपनी माँ की दुआएं लेकर जा रहा है रसूल पाक की बारगाह में, मैदानी जंग में लड़ने के लिए जा रहा है। बताना ये है मेरे दोस्तों कि इश्क मुस्तफ़ा किसको कहते हैं, मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं। अल्लाह अकबर। बच्चा अपने हाथ में छोटी सी तलवार लेता है, माँ अपने बेटे की पेशानी का बोसा लेती है और दुआएं देते हुए माँ अपने बच्चे को रुखसत करती है। अभी बेटा चंद ही कदम चला कि माँ की चीख निकलती है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने पलट कर देखा कि माँ ज़ारो कतार हो रही है, दरवाजे की दहलीज पर खड़ी हुई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बेटा दौड़ता हुआ आया और माँ से कहने लगा ए माँ क्या तुझे मेरी मोहब्बत रुला रही है, यही रुला रहा है कि माँ मैं मैदान जंग में चला जाऊंगा और मैं शहीद हो जाऊंगा। माँ ने कहा था नहीं नहीं बेटे, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि अगर तू मैदान जंग में चला गया और इस्लाम के दुश्मनों की तलवारों को देखकर अगर तू भागा, अगर तेरे वार पीछे से पीछे से हुआ तो मैं समझूंगी कि तू मैदान जंग को छोड़ के भाग रहा था, तू बुज़दिल था, इसलिए वार तेरे पीछे से हुआ है। एक बुज़दिल बेटे की माँ कहलाऊंगी। बेटे मैं इसलिए रो रही हूँ। बरादरान इस्लाम, माँ ने अपने बेटे को जब इतना कहा, बच्चा कहने लगा माँ मैं लड़ते लड़ते अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इश्क मुस्तफ़ा में जान दूंगा, लेकिन मैं कभी मैदान जंग से भागूंगा नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस में आता है कि बच्चा मैदान जंग में पहुंचा और लड़ता लड़ता हुआ शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। जब उस माँ से बताया गया कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, आंखों में आंसू नहीं आते हैं बल्कि होठों पर मुस्कुराहट आती है। माँ जाती है मैदान जंग में और पहुंचने के बाद अपने बच्चे की पीठ को देखा, सीने को देखा, तो किसी ने पूछा कि तुमने अपने बच्चे की पीठ को क्यों देखा? तो माँ ने कहा था मैंने इसलिए देखा कि आखिर मेरे बेटे के पीछे तो वार तो नहीं हुआ है, वरना तो मैं समझूंगी कि मेरा बेटा बुज़दिल था। जब देखे गया तो सीने पे वार था, तो पता चला कि जो नबी का आशिक होता है वो मैदान छोड़कर भागता नहीं है, बल्कि नबी के आशिक का कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या जन्नत की हंसी वादी पे पड़ा करता है। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इकरामुल हक साहिब क़िबला, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों ऐसे ही इश्क मुस्तफ़ा का जाम अपने बच्चों को पिलाओ, कुरान की तालीम दो और अपने बच्चों को मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों पर अमल करने का दर्स और पैगाम। क्या बात भैया, मेरी तरफ देखिए आप ज़रा दरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों इसलिए आशिक रसूल ने कहा कि जो आका की सुन्नतों पर अमल करते हैं, मुस्तफ़ा के जो आशिक है, आशिक रसूल कह रहा है। मैंने अभी कहा था कि नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, दुनिया में भी चमकेगा उन्हीं के दम से मुक़द्दर, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे।
ये दुनिया में भी हमें आका का सदका है और मैदान महशर में भी अल्लाह पाक हमें अपने नबी की शफाअत कुबरा के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। मेरे दोस्तों को कुरान की अज़मत की बात चल रही है, तवज्जो चाहूँगा। अब ज़रा हदीस पाक सुनो। मेरे आका फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 चीज़ों का सबक दो। पहला मैंने बताया इश्क़ मुस्तफ़ा, दूसरी चीज़ मेरे आका फरमाते हैं व तिलावतिल कुरान, कुरान की तिलावत। अपने बच्चों को कुरान की तिलावत का सबक दो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। मेरे मुस्तफ़ा का पैगाम है अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। आका फरमाते हैं फ़इन्ना हफ़ज़तल कुरान फ़ी ज़िल्ल अर्शिल्लाह यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। मेरे आका फरमाते हैं कि जो कुरान के हाफिज होते हैं, तवज्जो चाहूँगा, आप मेरी तरफ देखिए। तबर्रुक भी तकसीम होगा यार, क्यों घूर घूर कर देख रहे हो इसे? खाना तो तुम्हें ही है, घूर घूर के देखोगे तो नजर लग जाएगी। समझे? दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आज इन बच्चों के ने कुरान करीम का नाजरा किया है। दुआ कीजिए अल्लाह इन्हें कुरान का हाफिज भी बनाते, आमीन। और कारी तैयब मेहनत कर रहे हैं, समझे ना, इनकी कदर जानो, इनका मकाम पहचानो, समझे ना। ऐसे लोग, ऐसे इमाम बहुत कम मिलते हैं कि जो बस्ती के बच्चों को इतनी जल्दी कुरान करीम पढ़ा देते हैं। आपकी बस्ती में अब से पहले, इनसे पहले भी इमाम आए होंगे, मैं उन्हें गलत तो नहीं कहूँगा, वो हमारे भाई हैं, लेकिन उन्होंने भी पढ़ाया होगा, मेहनत की होगी, लेकिन इनसे ज़्यादा मेहनत नहीं की होगी उन्होंने। बात समझ में आई? हाँ, पहली मर्तबा, अल्लाह पहली मर्तबा बता रहे हैं, पहली मर्तबा बच्चों ने कुरान पढ़ा है। हमारा ताज्जुब की बात तो देखो। अब बताइए जरा, गौर करने का मकाम। ऐसे इमाम ढूंढे से नहीं मिलते, समझे ना। अब सुनिए जरा, अब कारी तैयब साहब की जिम्मेदारी है कि इंशाअल्लाह वो तुम्हारे बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएंगे। और जानते हो कुरान के हाफिज का मकाम क्या है? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फ़इन्ना हफ़ज़तल कुरानी फ़ी ज़िल्ल अर्शिल्लाह। जो कुरान के हाफिज है, जिन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया, क़यामत के दिन वो अल्लाह की रहमत के साए में खड़े होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, वो अल्लाह की रहमत के साए में खड़े होंगे। मा अंबिया ही व अस्फिया ही, अंबिया के साथ खड़े होंगे, समझे ना। और एक हदीस पाक में आता है, हजरत अबू हुरैरा से मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरान व अल्लिमहुन नासा फम्माता मन हफिदल कुरान फमाता तज़ूरुल मलाइका। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते ए अबू हुरैरा, कुरान करीम को पढ़ और लोगों को कुरान पढ़ना सिखा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो कुरान पढ़ता है और जो कुरान का हाफिज बन गया, कुरान का हाफिज बनने के बाद जब उसका इंतकाल होता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसकी कब्र की ज़ियारत के लिए आते हैं। सुभान अल्लाह, उसकी शान होती है जो कुरान करीम को पढ़ता है, कुरान करीम का हिफ्ज़ करता है। ऐ मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दो, अपने बच्चों को कुरान करीम का हाफिज बनाओ। याद रखना, तुम्हारा बेटा जब कुरान का हाफिज बन जाएगा तो आज तो तुम्हारे बच्चे के सर पर इमामा सजाया गया है, तुम्हारे बच्चे के सर पर इमामे का ताज रखा गया, लेकिन तुमने अपने बच्चों को कुरान का अगर हाफिज बना दिया तो कयामत के दिन अल्लाह ताला हाफिज कुरान के माँ बाप को सोने चांदी का ताज अता फरमाएगा। जिनके माँ बाप, जिनके बच्चों के, जिनके बच्चे कुरान के हाफिज होते हैं, अल्लाह पाक कयामत के दिन उन्हें भी ताज अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। उनके चेहरे नूरानी होंगे, उनके लिबास नूरानी होंगे। कहने वाला कहेगा ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया था, इनके बच्चों के सर पर दुनिया में ताज रखा गया। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हाफिज कुरान के माँ बाप को ताज अता।
अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने की कुरान को नाज़िल किया और हम की कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। याद रखो मेरे दोस्तों, कुरान करीम पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दो, नमाज के पाबंद बन जाओ। तवज्जो सुन लेना आप, नमाज के पाबंद बनो और मुस्तफ़ा जान रहमत पर दुरूद व सलाम पढ़ो और अपने घरों में कुरान की तिलावत किया करो। कुरान की तिलावत से अल्लाह पाक घर की तंगी को दूर करता है, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हमें कुरान का फैज़ान अता फरमा। जो कुछ मैंने कहा मौला उसमें जो गलती हो माफ़ फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।